शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। तीफी बट इस वक्त किस्सा पारीना बन चुका है, जबकि गोगी बट के ना तो हाल का पता है और ना ही मुस्तकबिल का। माजी के हवाले से तो सब लोग जानते हैं, लेकिन 13 अक्टूबर को क्या हुआ? 13 अक्टूबर को गोगी बट की जमानत आखिर क्यों खारिज हुई? गोगी बट उस वक्त कहां था? गोगी बट अदालत पेश क्यों नहीं हुआ? और गोगी बट को उस रोज अदालत में उनके वकला ने पेश नहीं होने दिया, या फिर उस रोज वो खुद जानबूझकर पेश नहीं हुए? ये तमाम चीजें आज के वीलॉग में बताऊंगा, और उस दिन ये भी बताऊंगा आज कि 13 अक्टूबर को अदालत के अंदर क्या हुआ। गोगी बट की जमानत का जब केस कॉल हुआ तो उसके बाद वहां सूरत हाल अचानक क्या बनी? वही गोगी बट जिसकी अदालत में पेशी के मौके पर दर्जनों उनके चाहने वाले कह लें या उनके दोस्त कह लें, उनके अहबाब कह लें, वो साथ हुआ करते थे। उस दिन अदालत में कौन मौजूद था? ये तमाम बातें आज के वीलॉग में शामिल करेंगे। जिस तरह आप सबको मालूम है कि तीफी बट इस वक्त एक पुलिस मुकाबले के अंदर मारा जा चुका हुआ है, जबकि गोगी बट मफरूर है। गोगी बट के हवाले से मुख्तलिफ कयास आराइयां जो है वो सामने आ रही कि गोगी बट शायद सीसीडी की तहवील में है, या फिर लाहौर पुलिस की तहवील में है, या फिर उसको रहीम यार खान पुलिस जो अपने साथ ले गई है। मुख्तलिफ पॉडकास्ट जो है इस वक्त सामने आ रहे हैं, जिसमें तीफी बट की हलाकत के हवाले से मुख्तलिफ क्या सराहियां की जा रही हैं, पुलिस के ऊपर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरीके से तीफी बट का जो एनकाउंटर हुआ उसको मुतनाज़ा बनाया जाए, उसके अंदर ये बात साबित की जा सके कि ये एक मुबैना पुलिस मुकाबला था। तीफी बट किसी भी लिहाज से जो है उसमें भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, ना ही उसको भगाने में गोगी बट ने कोई किरदार अदा किया था। ये तमाम सूरत हाल जो सामने आ रही है, जिस वक्त तीफी बट का रहीम यार खान के इलाके कोट सब्जल के अंदर मुबैना पुलिस मुकाबला होता है, तो उसके बाद पुलिस ने 2 FIR दर्ज की थी। एक FIR लाहौर के सीसीडी मॉडल टाउन के जो हेड एंड डीओ उन्हें कहते हैं, उनकी सरबराही में दर्ज की गई थी। उनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई थी कि ये तमाम वाकया इस तरह हुआ, कुछ लोग आए और छुड़वा के ले गए। फिर सोशल मीडिया के ऊपर ये गुफ्तगू चलनी शुरू हुई कि तीफी बट को छुड़वाने के लिए आने वाला कोई और नहीं, उनका कजन, उनका दस्तेराज, उनका हमवाल, उनका भाईवाल गोगी बट है। लेकिन इस हवाले से कोई भी शवाहिद ये चीजें सामने नहीं आई। इवन के जो दोनों FIR दर्ज हुई थी, उन दोनों FIR में भी इस किस्म की कोई बात नहीं लिखी गई। तो हम पुलिस के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, जिम्मियों के अंदर किसी को भी नामजद किया जा सकता है। बहरहाल अब उसके फौरन बाद जो मामला अहम था वो ये था कि 13 अक्टूबर को अबूरी जमानत में तौसी या तौसीक के हवाले से समाअत थी। इससे 3 रोज कबल ही रहीम यार खान के इलाके में तीफी बट का मुबैना पुलिस मुकाबला हो जाता है। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा था कि इन तमाम क्यासराइयों के बाद, इन तमाम र्यूमर्स के बाद, अफवाहों के बाद, क्या गोगी बट जो है वो अपनी अबूरी जमानत में तौसी के लिए पेश होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि इससे केवल अदालत 2 मरतबा उनकी जो पेशी है वो उसमें एक दफा उनको एग्जेम्पशन दे चुकी थी, इसके अलावा कई पेशियों के ऊपर उनकी तौसी हो चुकी हुई थी। लेकिन इस अबूरी जमानत को कंफर्म नहीं किया गया था, बल्कि इस तरह हुआ कि 2 से 3 मरतबा जब पेशियां हुई थी तो हर पेशी के ऊपर पुलिस ने कुछ रिकॉर्ड पेश किया। एक पेशी के अंदर पुलिस ने अदालत को यह बताया कि ये हमारा मुलजिम है, ये 109 का मुलजिम है, हमें इसकी गिरफ्तारी दरकार है, अदालत इसकी जो है जमानत कैंसिल कर दे। तो हम इनके वकला ने डेट ले ली। अगली पेशी के ऊपर 114 का मुलजिम बना दिया कि ये सिर्फ मशावरत में नहीं बल्कि मौके का भी मुलजिम है, और फिर इस वजह से हमें इसकी गिरफ्तारी दरकार है। लेकिन इस वक्त तक जो तीफी बट था वो गिरफ्तार नहीं हुआ था। तीफी बट के मुतालिक यही था कि वो बैरून मुल्क शायद इंग्लैंड के अंदर मौजूद है। लेकिन फिर अचानक खबर आई कि तीफी को जो है एक छापे के दौरान खालिद वरेया ने दुबई से गिरफ्तार कर लिया। एक होटल के ऊपर, एक अपार्टमेंट के अंदर छापा मारा गया। तो उसके बाद कुछ खुलबली मचनी शुरू हो गई थी, और फिर यही क्यास हुआ कि अब गोगी बट अंडरग्राउंड हो जाएगा। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि तीफी बट को लाहौर लाते हुए एक मुबैना पुलिस मुकाबला होगा, फिर वो इसके अंदर अपनी जान से हाथ धो बैठेगा और इसका इल्जाम मुबैना तौर पर ही गोगी बट के ऊपर आएगा। 13 तारीख का दिन आया। 13 तारीख को अब गोगी बट ने अदालत पेश होना था। इससे कबल 2.5 महीने कबल जब गोगी बट लाहौर पहुंचा था तो उसने अपनी अबूरी जमानत अचानक जाकर करवा ली थी। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, इनके वकला बिल्कुल तैयार थे, जमानत दायर हो चुकी थी, अदालत के अंदर पेश होना था। फिर अचानक एकदम गोगी बट मंजरे आम पर आता। 2 रोज के बाद यह खबर भी मीडिया के ऊपर निकली कि गोगी बट लाहौर में आ चुका हुआ और उसने अपनी अबूरी जमानत जो है वो लाहौर की सेशन अदालत से करवा भी ली है। एडिशनल सेशन जज है नजफ हैदर साहब, उनकी अदालत में यह केस जेर समाअत था अबूरी जमानत का। 2.5 महीने तक कभी ये अदालत को कहते रहे कि हमें कुछ वक्त दे दे, कभी पुलिस की जानिब से वक्त
दिलवाया जाता रहा। तो ये खेल जो है बिल्ली चूहे के इसी तरह ही चलता रहा अदालत के सामने। 13 तारीख के दिन आया, सुबह 8 बजे केस कॉल हुआ, लेकिन वहां पर ना गोगी भट्ट था और ना ही उसके वकला वहां मौजूद थे। बड़ी हैरानगी की बात थी, क्योंकि गुज़िश्ता जो पेशी थी उसके ऊपर भी, उसे जो पहली वाली पेशी थी उस पर भी ये देखा गया था कि गोगी भट्ट एक लाओ लश्कर के साथ अदालत में पेश होते हैं। इनके घर एक हसार होता है, वहां पर पुलिस की भारी नफरी तायनात होती है कि कहीं मुखालफिन की जानिब से कुछ ना हो जाए या और कोई ऐसा वाकया रूनमा ना हो जो पुलिस के जिम्मे पड़ जाए। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए पुलिस ने वहां पर सिक्योरिटी हमेशा से अपनी सख्त की हुई थी, लेकिन 13 तारीख को ना वहां पुलिस की सिक्योरिटी थी और ना ही उनके कोई हवारी थे, ना उनके चाहने वाले थे, ना उससे डरने वाले थे, ना उसके मुखालफिन वहां पर मौजूद थे। अदालत के अंदर सन्नाटा था। जो नायब कासद है उसने अदालत में केस कॉल किया कि तीफी बट ख्वाजा अकील वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब इस केस को कॉल करने के बाद 3 दफा जो है वो आवाज दी गई, लेकिन कोई भी अदालत के अंदर मौजूद नहीं था, जिस पर अदालत ने इस केस को आधे घंटे के लिए इल्तवा में रख लिया। उसको हम पेंडिंग कहते हैं, पेंडिंग के अंदर रख दिया, इंतजार में रख लिया कि जी अब शायद थोड़ी देर तक जो इनके वकला पेश हो जाएंगे, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है और शायद मुमकिन तौर पर गोगी भट्ट भी खुद अदालत के अंदर पेश हो जाएगा। 9:30 बजे एक मरतबा अदालत ने फिर कहा कि आवाज लगाई जाए। फिर आवाज लगी और इसी तरह ही 3 मरतबा आवाज लगाएगी ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट वर्सेस स्टेट। लेकिन नायब कासद की इस आवाज के ऊपर किसी ने भी लबैक नहीं कहा, किसी ने वहां पर हाजिरी नहीं दी। अदालत ने जो इनके मुखालिफ वकील थे एडवोकेट मुताल, वो वहां पर मौजूद थे और उन्होंने कहा जी यहां तो कोई भी अभी नहीं आया गोगी भट्ट की जानिब से, ना उनके वकील मौजूद हैं, तो आप बेशक वक्त देना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है, आप इस वक्त को थोड़ा सा आगे चला लें। तो फिर केस एक मरतबा दोबारा इल्तवा में रख लिया गया, इंतजार में रख लिया गया कि शायद कुछ वक्त तक इनके वकील पहुंच जाए। अच्छा, अब जो अबूरी जमानत के केसेस होते हैं ये अर्जेंट केसेस के अंदर आते हैं। सबसे पहले यही केस कॉल होते हैं, सुबह सुबह जिन्होंने अपनी जमानतें करवानी होती हैं वो अदालत पहुंचते हैं, क्योंकि इसके बाद रूटीन का वर्क शुरू होना होता है। पोस्ट रेस्ट होती है, यानी कि अबूरी जमानत के ऊपर समाअत होनी होती है, शहादत रिकॉर्ड होनी होती है, मुख्तलिफ चलते हैं, या फिर 3 बजे के बाद जो थोड़ा लेट आता है 11 बजे तक फाइल करता है, फिर 3 बजे अदालत उसको वक्त देती है, फिर 3 बजे के करीब वो आकर अपनी जमानत के लिए पेश होता है, अदालत में हाजिरी लगवाता है। अब क्योंकि अदालत ने अपना रूटीन का काम भी करना था, तो फिर 10 बजे दोबारा केस को कॉल किया गया। दोबारा वही आवाज पड़ी, ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट वर्सेस स्टेट हाजिर हो, ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट वर्सेस स्टेट हाजिर हो। 3 मरतबा नायब कोर्ट ने अदालत के दरवाजे के बाहर जाकर आवाज दी, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उस दिन किसी ने आना ही नहीं था। कि सबसे बड़ी वजह यह थी कि ये डर था, ये खौफ था कि अगर वो अदालत पहुंचेंगे तो फिर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। और ये भी क्या कराई थी कि शायद तीफी भट्ट के मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद अब गोगी भट्ट भी जो है वो सीसीडी या पुलिस की हिरासत में है, तो ना उनके वकील वहां पेश हुए और ना ही गोगी भट्ट पेश हुए, जिसके बाद अदालत ने इस अबूरी जमानत को खारिज कर दिया, ये कहकर कि अदम पैरवी की बुनियाद पर यह जमानत खारिज की जाती है। गो कि अदालत का टाइम 4 बजे तक होता है, लेकिन जो जमानतों के केसेस होते हैं, खासकर अबूरी जमानत के केसेस, उसके अंदर 3 बजे तक का वक्त या 4 बजे तक का वक्त नहीं दिया था, 10-11 बजे तक इसके ऊपर फाइनल करना होता है। इतना वक्त अदालत के पास नहीं होता, क्योंकि हमारी अदालतों पर थोड़ा काम का बोझ जरा ज्यादा है, हजारों की तादाद में केसेस लगे हुए होते हैं रोजाना मुख्तलिफ अदालतों के अंदर। तो ये एक हाई प्रोफाइल केस जरूर था। अदालत ने फिर अदम पैरवी की बुनियाद पर ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट की जो है जमानत खारिज कर दी। 13 अक्टूबर से लेकर आज 27 अक्टूबर तक तकरीबन 14 दिन अब गुजर चुके हैं। ख्वाजा अकील और गोगी भट्ट ने अभी तक पूरे पाकिस्तान में से ना तो किसी जगह से अपनी हिफाजती जमानत करवाई है, ना ही उन्होंने अभी तक किसी अदालत में, लाहौर की किसी अदालत में पेश होकर अपनी अबूरी जमानत के लिए दोबारा दरख्वास्त दी, क्योंकि अब ये जमानत खारिज हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है वो पहले एप्लीकेशन देंगे या फिर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा, किसी भी दूसरी अदालत से वो अपनी प्रोटेक्टिव बेल करवा कर पेश होंगे, लेकिन वो अभी तक मंजर आम पर ही नहीं है। किसी को कुछ इल्म नहीं है कि इस वक्त ख्वाजा अकील और गोगी भट्ट कहां पर है, किसके कब्जे में है, या वो खुद रुपोश हो चुका हुआ है इतने बड़े वाकये के बाद। आगे 2 साल के बाद जब चुंग वाला वाकया हुआ था जिसमें अमीर बलाज का कत्ल हुआ था, उसके बाद ख्वाजा अकील और गोगी भट्ट और ख्वाजा तारिफ उर्फ तीफी भट्ट दोनों मंजर आम से गायब हुए थे। गोगी भट्ट 2 साल कहां रह कर आए, किसी को इल्म नहीं है, इस हवाले से कोई बात भी सामने नहीं आई। ख्वाजा तारिफ और तीफी भट्ट के हवाले से बात सामने आई थी कि वो दुबई और दुबई के जरिए इंग्लैंड जा चुके हुए हैं, तो इस हवाले से ये चीज क्लियर थी। फिर वहां से उन्होंने एक अपना वीडियो बयान भी दिया था। लेकिन गोगी भट्ट कहां मफरूर रहा, कहां रुपोश रहा, कहां जेर जमीन रहा,
किसके पास रहा, कहां रहा, किसी के कुछ इल्म में नहीं था। और अब फिर दोबारा सिनेरियो है कि इस वक्त जो ख्वाजा अकील और गोगी भट्ट है वो मंदिर आम से गायब है, किसी को कुछ इल्म नहीं कि वो कहां पर है। लेकिन अदालत में उस दिन क्या हुआ था, ये तमाम तफसील मैंने आपके सामने रखी कि 3 मरतबा जो है इस केस को इल्तवा में रखा गया और फिर पेश ना होने पर अदम पैरवी की बुनियाद पर इस केस को खारिज कर दिया गया। इस केस में फिलहाल अभी इतना ही, दोबारा इसकी कोई बेल जो है वो किसी भी अदालत के अंदर दायर नहीं हुई। अगर वो दायर करता है और वो खबर आती है तो उससे आपको जरूर आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।